को, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है जो अभी तक थ्योरी पढ़ी है ना, आज की क्वेश्चन थ्योरी बेस पे ज्यादा है। जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसी का इम्प्लीमेंटेशन है आज। आज से पहले दो क्लास थी, उसमें अपन ने क्या किया, डिजिट सम को लेके चले, डिजिट सम के ऊपर और यूनिट डिजिट ऑब्जर्वेशन मेथड उसके ऊपर था वर्क, और उसकी ज्यादा प्रैक्टिस थी। कल शाम को भी जो सेकंड सेशन था उसमें भी अपन ने ये जो थ्योरी बेस पे जो क्वेश्चन थे वो किए थे। अभी उसी कंटिन्यू पार्ट है। और अब तक जो थ्योरी पढ़ी उसमें जो चीजें कवर नहीं हुई थी उसको आज के इस सेशन में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो जितने मैक्सिमम प्रोसेस हो सकता है, टारगेट तो यही है कि आज इस प्रोसेस को खत्म करके आगे कल नया थोड़ा थ्योरी पार्ट में जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर कल करेंगे। और ठीक है। हाँ, तो जितना पॉसिबल है क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अभी तो फुल एनर्जी में है, तो आज शुरुआत कर दिया जाए विदाउट टाइम वेस्ट किए। हमारे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तन्मय जी पूरी तरह से रेडी है एकदम। आज कहते हैं गन वगैरह लेके बॉर्डर पे तैयार है। वही कौन ले ले हाँ नहीं ले ठीक है, विश्वास आ गया। हाँ, चलो हम थे 24 पे, 26 पे छोड़ा था हमने शायद से। हाँ, अब ऊपर अपना पेन और रफ कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ, जैसे कि बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देख लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कल अपन ने डिस्कस कर दिया था सर 70-80 क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। हाँ हाँ रेडी हो, पेन कॉपी ले रखा है? यस हाँ सर। जी। ठीक है, उससे भी ज्यादा जरूरी है माइंड, यही है कहीं बाहर तो नहीं है? नो ना ना। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला जो अपना 18 नंबर क्वेश्चन है वो है किसी प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या से भाग देने पर, यानी कि कोई नेचुरल नंबर है और उसको मैं किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्टेंट रहेंगे, और उसी के आधार पर नीचे ऑपरेशन दिए हुए। ऑपरेशन पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, यानी कि किसी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करूं, क्या ऑलवेज एक नेचुरल नंबर प्रोवाइड होगी? नहीं नहीं बिल्कुल। जैसे कि ये कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स 3 एक नेचुरल नहीं, नंबर। लेने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। हाँ नहीं कर लिया मैंने। नहीं, कभी किसी के दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा, एक नेचुरल नंबर 5 है और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1 से, ये एक नेचुरल नंबर भी बनता है और रेशनल नंबर भी बनता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा केस लेंगे तो वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है, और ये प्योर रेशनल नंबर है न कि नेचुरल नंबर, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना रॉन्ग हो गया। सेकंड, हमेशा एक परिमेय या अपरिमेय होगा, यानी कि नेचुरल नंबर की बात करूंगा उस समय ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। अपन ने पढ़ा था थ्योरी के अंदर सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ये पढ़ा था। तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसने क्या कहा, या तो रेशनल हो गए या इरेशनल। इरेशनल नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर तो नहीं होगी, हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। सेकंड ऑप्शन, हमेशा एक परिमेय संख्या, बिल्कुल करेक्ट हो गया। बिल्कुल ऑलवेज क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ? एक अपरिमेय संख्या नहीं एक बार रेशनल नंबर की मैं डेफिनेशन जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको अपन P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों इंटीजर नंबर होते हैं, दोनों इंटीजर नंबर होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ आपसे पूछा है प्राकृत संख्या ने नेचुरल नंबर में कभी भी 0 नहीं आता, इसलिए और दूसरा नेचुरल नंबर में सारे के सारे इंटीजर नंबर होते हैं, इसलिए जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो बनेंगे वो हमेशा इंटीजर रहेंगे, और ऑलवेज क्या बनेगी, एक रेशनल नंबर बनेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? रैशनल को रैशनल से डिवाइड करना है ना भैया इसमें नेचुरल को नेचुरल से डिवाइड करना। नेचुरल बोले तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। जैसे 22 को 7 से करेंगे तो भी वो एक रेशनल नंबर रहेगा। हाँ, प्योर रेशनल नहीं होता है,
वो भी अपन आगे पढ़ेंगे प्योर जब, रैशनल नहीं होगा ना वो तो। हाँ वो जो अपन फ्रैक्शन में जाएंगे तब पढ़ेंगे, उसमें प्योर रेशनल नहीं होता, हाँ। लेकिन होता रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में जो डेफिनेशन आती है, तो 20/7 भी एक रेशनल नंबर ही है। फिर उसकी एक कैटेगरी डिफाइंड हो जाती है, वो अपन फ्रैक्शन में पढ़ेंगे वो क्या होती है, ठीक है। नॉन रेकरिंग, हाँ वो तो वो हो जाएगा हाँ ना फिर। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। नॉन रेकरिंग क्योंकि इरेशनल हो जाता है। इरेशनल नहीं होता, इरेशनल का केस अलग, इरेशनल में जो नेचुरल नहीं होते वो सारे प्राकर का मतलब नेचुरल, प्राकर संख्या है नॉन रेकरिंग हो गया ना, उसकी वैल्यू 1.432 अलग अलग आती है। तो वो नेचुरल नहीं होगा ना, वो नेचुरल नहीं होगा, रियल नंबर तो रहेगा ना, इरेशनल की बात कहीं नहीं होगी ना, इरेशनल नंबर का केस अलग हो जाता है, ठीक है। 19 नंबर खाली फ्रैक्शन की बात करी, इसमें खाली डिवाइड की बात करी है ना। हाँ, इसमें केवल डिवाइड की बात की है, कोई नेचुरल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर को उसके डिवाइड, आउटकम की बात नहीं करी। नहीं अच्छा हाँ उसका, ठीक है हाँ ओके, रिजल्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, एन कोई नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर रूट एन क्या होगा, एन कोई नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर रूट एन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑलवेज नेचुरल नंबर, देखो नो, अगर कोई नेचुरल नो, नंबर मान लो स्क्वायर रूट में 4 है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 2 आता है, जो क्या है नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर क्या ले लूं 5, तो स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, या इसको बोलते हैं हाँ, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। और नेचुरल नहीं है तो ये हमेशा एक नेचुरल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमेशा एक परिमेय संख्या, क्या ऑलवेज, ये अंडर रूट 5 क्या रेशनल है कि इरेशनल है, इरेशनल होगा, इरेशनल। इरेशनल है, जबकि क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, परिमेय मतलब रेशनल नंबर है, नो, ये तो बात क्या हो गई गलत, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या था, नहीं हो सकता। अगला कह रहा है हमेशा एक अपरिमेय संख्या, हाँ यस, ये अंडर रूट 5 तो ये क्या इरेशनल है, लेकिन अंडर रूट 4 क्या आपका रेशनल है, रेशनल। इसलिए ये हमेशा गलत हो गया, हमेशा इरेशनल भी नहीं होगा, तो ये भी बात क्या होगी, नहीं हो सकता। तो कभी कभी एक एक प्राकृत प्राकृत कभी संख्या अप्राकृत, और कभी ये सही एक है। अपरिमेय संख्या, यानी कभी नेचुरल नंबर तो कभी क्या बनेगा इरेशनल नंबर, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। हो गया क्लियर, यस, क्लियर। क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी थ्योरी बेस पे है, आपको नंबर दिया है, उसको पहचानना है कि ये नंबर किससे रिलेटेड है। ये नंबर किससे रिलेटेड है, हाँ, जैसे -10 ये क्या नंबर है, किस टाइप का नंबर है, आपसे टाइप पूछ रहा है नंबर का, क्या -10 ये एक है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, नहीं है, इसमें ये है इरेशनल कौन सा ऑप्शन है भैया? रियल नंबर है ये रियल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट, -10 एक रियल नंबर है और इंटीजर भी है, -10 एक इंटीजर भी है बिल्कुल। रियल नंबर भी है और इंटीजर है, नहीं कि 2 नंबर आपसे कह रहा पूर्णांक है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं, इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं, बिल्कुल करेक्ट बात है, इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड, √2 ये कैसा नंबर है, इरेशनल। इरेशनल, इरेशनल बोले तो अपरिमेय, इरेशनल। तो हम √2 क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अपरिमेय, ठीक है। 3 कैसा नंबर है, ये रैशनल, रैशनल को जो भी बोलते हैं रेशनल भी है और बोला नहीं, प्राकृत, 3/2 को बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 5/2 को बोल रहा हूँ, 3 तो अपनी वो संख्या, नेचुरल ये तो अपना रियल नंबर हो गया, रियल नंबर भी संख्या होता तो है, रियल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है, तो 3 यहाँ क्या नेचुरल ऑप्शन के नंबर भी होता अनुसार है। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन के नेचुरल नंबर, नेचुरल, ऑप्शन के हाँ अनुसार क्या हो जाएगा 1 प्राकृत संख्या ने। और 1, 5/2 दिया हुआ हाँ। ये कैसा नंबर है, 5/2 ये कैसा ये नंबर परी ये वो है, मतलब कि P/Q की फॉर्म में होता है, रेशनल, P/Q में रैशनल नंबर हो गया, रेशनल रेशनल है लेकिन रेशनल है। इंटीजर, लेकिन पूर्णांक नहीं है, मतलब इंटीजर नॉट इंटीजर, रेशनल बट नॉट इंटीजर। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, ए को किससे आप मिला रहे हो, ए मिल गया 2 से, एक को, हाँ एक ए 2 से, आपका ए मैच हो गया 2 से, और बी मैच को हो हाँ गया आपका 4 से, और सी मैच हो गया 1 से, और डी मैच हो गया 3 से, तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, 2 4 1 सी। सी ऑप्शन आप हो जाएगा वो करेक्ट हुआ। क्लियर, अगला ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज तो मजा आ रहा है पढ़ने में। विक्की विक्की पीछे तो नहीं छूट रहा तो हमसे, नहीं नहीं
कोई ट्राई बात कर नहीं, लेते हैं। अगर ऐसा कुछ लगे तो वीडियो बने हुए हैं, उनको वो हाँ, फास्ट बता मोड पे दियो करके भाई। चेक कर लेना। फास्ट मोड पे लेके उसको हाँ। रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं वो बस थोड़ा उसको हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन आपसे सा वो, कथन सत्य है? हाँ निम्न में से कौन सा विच ट्रू है, ये स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट है, वो जो ट्रू कौन सा ये आपको बताना। फर्स्ट कह रहा है हाँ। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर परिमेय संख्या ही रियल नंबर, होती है। नो। रियल नंबर Every पर real हाँ number- सर, मतलब होती है natural होती है number। होती है होती है। रिवाइज करो वो Yes. डायग्राम, रिवाइज करो Yes. डायग्राम। भाई 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 Yes. रुक जा, Every real- रुक जा, रुक जा, आगे वाले भी तो ऑप्शन सुन ले। नहीं, पहले इस ए ऑप्शन को क्लियर करो, ये ट्रू है फॉल्स, पहले ए को क्लियर करो। क्या रियल ऑलवेज नंबर, रियल, क्या ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, नहीं 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 नहीं, ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर। और रेशनल नंबर आर रियल नंबर इज ट्रू ऑलवेज, बट ऑल रियल कौन नंबर सा? आर नॉट रेशनल नंबर। यानी कि Rational। हाँ, ये वाला सभी वास्तविक संख्या यार परिमेय एक होती है। बार ना एक ये चीज तो क्या गलत। करो, एक मिनट इसके ऊपर ना इंग्लिश में लिख दिया करो यार, कंफ्यूजन आर लिख दिया करो, आर या एन ऐसे डिनोट कर दिया करो, थोड़ा इजी ठीक रहेगा है, याद करने। ठीक है, ये हो गया हाँ रेशनल, बस यही। और ये हो गया आर का वो भी, रियल। ये रियल हो गया, और हाँ इसको केवल मैं लिख रहा हूँ आर से, यानी कि रेशनल, और ये आर है आपका रियल नंबर, मैंने आर ही लिख दिया। ठीक है। ठीक है, तो रियल ऑलवेज रियल नंबर रेशनल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा वास्तविक संख्या परिमेय हो ये जरूरी नहीं है। परिमेय से जो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल। Irrational। हाँ, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, all irrational number are real number, but all real number are rational is not true। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। गलत हो गया। सेकंड, प्रत्येक हाँ। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल की बात कर रहा है आपसे ये। अब नहीं ये भी गलत होगा फिर तो। हाँ, ये भी रॉन्ग होगा। रॉन्ग है। हाँ ठीक है? क्योंकि इरेशनल तो एकदम ही अलग पड़ा रहता है, डायग्राम डायग्राम में सिर्फ कॉम्प्लेक्स में आता है। बिल्कुल, चलो केवल उसी आगे। डायग्राम की अगर थ्योरी आपकी पिक्चर क्लियर हो रही है ना माइंड में, तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। ये हाँ हाँ चलो चलो आगे चलो। वास्तविक संख्या याद है बिल्कुल। रियल नंबर न परिमेय होती है न अपरिमेय होती है, ये तो सीधा गलत हो गया, क्योंकि ये क्या परिमेय रियल नंबर की डेफिनेशन ही क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल। Irrational। रैशनल, हाँ रैशनल प्लस इरेशनल, यस तभी ये यस क्या यस। बनेगा, रियल। तो आंसर क्या रहा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी कि डी अबो में से कोई नहीं, ऊपर ये आपका करेक्ट चलो हुआ। क्लियर? उसको उसको कॉल कर ले मिस्टी में। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट भी आपसे सेम पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा ट्रू है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या होती है, दो पूर्णांक यानी कि दो इंटीजर नंबर का डिफरेंस ऑलवेज नेचुरल नंबर। दो इंटीजर नंबर का, हाँ, दो इंटीजर नंबर का डिफरेंस हमेशा नहीं ऐसा तो नेचुरल नहीं नंबर है, होता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गलत नो। गलत है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट में आओ, कौन सा? अगला बी ऑप्शन देखो। दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्णांक संख्या होगा, यानी दो इंटीजर नंबर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होगा। यस। डिफरेंस, हाँ हाँ ये सही है। बिल्कुल, क्योंकि चाहे माइनस में होंगे, चाहे -10 और हाँ -1 का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा, -9 आएगा, जो भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। सी ऑप्शन चेक करो, वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या का भाग देने पर भागफल वास्तविक संख्या होगी। रियल। वास्तविक मतलब रियल। रियल नंबर ना? को मैं हाँ। रियल नंबर से Real डिवाइड number करूंगा is- तो रियल नंबर ही आएगा। ये ट्रू है फॉल्स? ठीक तो ये भी लग रहा है। यस ऊपर लिए यस, हाँ ये भी करेक्ट है आपका ऑप्शन। रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करूंगा तो रियल नंबर ही आएगा। हमने ही है। कोई एग्जांपल लूं या क्लियर है? पर एक ही नहीं, क्वेश्चन में दो clear सही है। कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, देखो ऑप्शन है, इसमें सही हो रहे हैं, इसमें ये हो सकता है कि ये ट्रू ना क्या, अगर मैं फॉल्स करूं तो भी आपका ऑप्शन बचा। लेकिन एक चीज और है, ए ऑप्शन है ना, उसको भी मैं करेक्ट मानता हूं वैसे। ए ऑप्शन आपसे कह रहा ना, टू इंटीजर नंबर का डिफरेंस, हाँ। इसको भी अगर चौथा ऑप्शन बन जाएगा ना, ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो फिर ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं है आंसर डी। ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। तो अरे बी गलत हो और गया सी ना तो फिर। 100% क्लियर है कि बी और सी तो दोनों क्या है, करेक्ट है। अब बचा ऑप्शन ए। अगर ए ऑप्शन में कभी डाउट क्लियर हो सकता है कि दो इंटीजर नंबर का अंतर, बी होना अगर चाहिए, फिर तो बी होगा मोस्टली। हाँ नहीं, बी और सी दोनों राइट है, ये तो बी और सी दोनों राइट है। ए को क्लियर कर रहा हूं मैं आपसे। ए में मैं अगर ये हाँ, पूछ रहा एक हूँ, देना है ना हमें तो। हाँ हाँ, आपसे ये पूछा -10 और -10 और -20 करता हूं, तब डिफरेंस क्या आएगा आपका? पॉजिटिव का माइनस 10 आएगा। -10 में से -20 वो घटाता हूं, तब क्या डिफरेंस आएगा? +10 -10 में से -20 घटाओ, हाँ +10 +10 ऐसे आएगा। हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मेरा जो हाँ। डाउट था क्लियर हो गया। ये हैं? जो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा। ऑलवेज नेचुरल हो ये जरूरी नहीं है, यानी कि -20 में से अगर मैं -10 घटा दूंगा ना, -20 में से, सॉरी 10, -20 में से -10 का डिफरेंस लूंगा, तब कितना आएगा? ये ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट है यार, मैं थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ -10 घटाओ। 10 कैसे हो जाएगा। हाँ +10 आएगा बिल्कुल। हाँ, इस जो नीचे वाला जो है -10 माइनस का 20, तब आ रहा हाँ है वो 10 प्लस, ब्रैकेट था ना। तब आ रहा है पॉजिटिव का 10 आ रहा है। लेकिन अगर मैं हाँ बिल्कुल। -20 में से -10 का सब्ट्रैक्शन करूंगा, तब क्या आएगा? -10 आएगा। -10 आएगा। हाँ, ऑलवेज इंटीजर नंबर आएगा, लेकिन ऑलवेज नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है। हाँ, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, बट बी एंड सी दोनों क्या हो जाएंगे आपके? राइट। हुआ क्लियर? यस। क्लियर हुआ तो अगला 23 नंबर क्वेश्चन, 2 की पावर √3, ये कैसा अरे नंबर है? मुझे ये तो बता दो, क्वेश्चन गलत है क्या 22वां? नहीं, क्वेश्चन गलत इरेशनल है नहीं ना। है, कोई बात नहीं, आंसर तो जो भी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। बी एंड सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। दोनों करेक्ट है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ऑप्शन भी कभी सही मिल सकते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। 2 की दो पावर ऑप्शन सही मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, तो रिट भी लगती है ना कभी एग्जाम में, देखा नहीं क्या? नहीं, मैं कभी एग्जाम दिया नहीं, हाँ, तो मुझे अभी नहीं पता है। एक्सपीरियंस करोगे तब आएगा। दो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपको मिले ही नहीं, आपका जो राइट आंसर हो वो मिले ही नहीं किसी ऑप्शन, ऐसा भी होता है कई बार। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कभी छोड़ने के भी होते हैं एग्जाम के अंदर, तो उनको छोड़ना भी होता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन राइट है, तो आप दोनों में से चाहे ए करोगे बी करोगे, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में आंसर नंबर मिल जाएगा, चाहे कैसे भी जो भी सही है। वन क्या होता है? प्राकृत मतलब क्या है भैया? प्राकृत बोले नेचुरल नेचुरल। नंबर। हाँ, अब ये नेचुरल। नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, बोल। रेशनल नंबर है, या इरेशनल नंबर है? 1 नेचुरल आएगा 1। कैसा नंबर? प्राकृत आएगा ना, 1 टू, आएगा 1। देखो नहीं 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 नहीं, 2 की पावर √3 है, थोड़ा ध्यान से। डी हाँ तो 1 ही तो आएगा। डी डी नहीं, इरेशनल 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 थोड़ी है भाई। एक मिनट, अपरिमेय का मतलब क्या होता है? इरेशनल। हाँ यार, लिखा है। इरेशनल। इरेशनल तो है ही नहीं। और इरेशनल थोड़ी है। परिमेय हो गया रेशनल, प्राकर हो गया नेचुरल, पूर्ण हो गया इंटीजर। बिल्कुल, नहीं, पूर्णांक मतलब? पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर। क्या 2 की पावर √3 एक इंटीजर नंबर है? इंटीजर ही तो है फिर। 2 इंटीजर ही इंटीजर है। है, 2 है ना, ओनली 2 होता तो इंटीजर है, लेकिन 2 की पावर √3 है, उसकी सॉल्व वैल्यू करेंगे तो 1 ही निकालो तो आएगा। और √3 क्या निकालो अपने आप है? इरेशनल नंबर है √3। देखो, नेचुरल नहीं हो अरे सकता ये, 3 पूर्ण की आप बोल रहे हो 1/2 हो नहीं। जाएगी ना। हाँ, उसके अलावा सी और डी ही बच गया हमारे पास ऑप्शन के 3 अंदर, को रैशनल और 1/2 कर देंगे ना भैया। 2 ठीक को है। क्या करोगे? 3 को क्या करोगे? √1/2 में हो जाएगी ना, फिर 1/2 नीचे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा ना। ऐसे तो करेंगे। ना 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 ना, कभी मत कर देना, बहुत गलत हो जाएगा एकदम।
क्वेश्चन जो आप जो नहीं, कहना पावर में जब होता है तो 1/2 में लिख सकते हैं ना उसे तो। कोस पावर में नहीं, अगर 1/2 होता है ना तब आप इसको हाँ, 3 की अंडर पावर रूट 1/2। 2 की पावर 1/2 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? ना ना, मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 3, 2 3 की की पावर पावर 3 1/2 नहीं हो है, गई ना। 3 की पावर 1/2 उससे क्या हुआ? इंटीजर तो नहीं हुआ ना? अंडर रूट हटा दिया। कैसे हटाए बताओ मुझे? सी, सी होगा इसका आंसर, सी। अंडर रूट कैसे हटाओगे? अंडर रूट को, इस अंडर रूट को हटाने के लिए लॉगरिथम में जाना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, हाँ, फिर तो एल लॉग होगा। लगेगा तो 1/2 नीचे आ जाएगा ना। फिर वही भी तो बता रहा हूँ। लॉग लोगे ना, लॉग लोगे तो क्या बनेगा? लॉग लेने के बाद ये क्वेश्चन बनेगा अंडर रूट 3, हाँ, अंडर रूट 3 फिर और log 2 सॉरी मल्टीप्लाई में क्या होगा? log 2। अब बताओ कहाँ इंटीजर नंबर कहाँ बना मुझे? अंडर रूट 3 पे अब इरेशनल नंबर आ गया, अरे अंडर रूट 3 तो इरेशनल नंबर हो गया, और log 2 है, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। irrational पावर में है ना, बट ये तो हाँ, पावर तो 1 पॉइंट आगे चली गई। अब एक्चुअली में जो पावर बन रही है ना इसकी अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का मान जो होता है ना 1.71 समथिंग। 1.7 वो तो मालूम है मेरे को। हाँ तो हाँ, ये वो तो अंडर रूट तो इरेशनल है। अंडर रूट इरेशनल है ना, तो यहाँ कंसेप्ट यही है, हाँ अगर किसी हाँ, इंटीजर की पावर इरेशनल नंबर है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इरेशनल बन जाएगा। ये इंटीजर और अच्छा, नेचुरल नंबर तभी प्रॉपर्टी है क्या ये? बनेगा। बिल्कुल प्रॉपर्टी भी समझ लो, इसीलिए क्वेश्चन नहीं है ये, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, अच्छा। इससे पूछा जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 3 रखता ना तब ये नेचुरल नंबर बनता, हम्म, यानी कि पावर की परफेक्ट वैल्यू नहीं नहीं, होगी फिर ना। तो पावर ही बनता। हाँ, इंटीजर नंबर की परफेक्ट वैल्यू होगी ना, इंटीजर नंबर होगा तभी वो या तो नेचुरल होगा या फिर हम्म, इंटीजर होगा या रेशनल होगा, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर में जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ओके। आंसर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या। डी है हाँ, ऐसा ही यार, मुझे मुझे ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 देखो। वो तो फिर same D पक्का रहे, वो डी तो same नहीं हो D रहा, सी, सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम थ्योरी है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, पावर थी या मल्टीप्लाई में दे दिया आपको अंडर रूट 5। तो ये भी तो सेम होगा, हाँ बिल्कुल, सोचने की जरूरत नहीं इरेशनल ही है, होगा। इरेशनल नंबर अंडर रूट 5 हाँ, इरेशनल नंबर है। इरेशनल ही होगा। इरेशनल को मैं इंटीजर नंबर हाँ, से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी रिजल्टेंट से भी में कोई मल्टीप्लाई फर्क नहीं करोगे तो पड़ेगा, इरेशनल ही इरेशनल ही आएगा। आएगा। अंडर रूट 5 को मैं अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करता ना तभी वो हम्म, रेशनल बनता, अदरवाइज वो इरेशनल ही रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3750 को किस नंबर से डिवाइड करूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया है 6 आपने, से 625 आ जाएगा। क्वेश्चन किया हुआ है। 25 का स्क्वायर। हाँ, हाँ, थ्योरी डी में ये डी क्वेश्चन किया हुआ 6। है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6। बिल्कुल करेक्ट है। तन्मय ये क्वेश्चन किया हुआ है, किया था अपने क्वेश्चन। है सबसे छोटा पूर्ण सबसे जिससे छोटा 3 से, इंटीजर नंबर, किस इंटीजर हाँ, नंबर को मैं 3750 में भाग दूं या डिवाइड करूं तो रिजल्टेंट जो आए ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, तरीका क्या था यार, एक बार याद दिलाना। फैक्टराइजेशन। अच्छा, ओके, पहले भाग दे फैक्टराइज। दो हाँ, अच्छा, फैक्टराइजेशन करना है, सबसे पहले 2 का भाग दोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें चेक करेंगे 2 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा है तो उसके बाद अगेन चेक करेंगे 5 का। तो आप इस तरह से चेक करोगे बात क्यों लूज है, बात क्यों लूज है? कि ठीक है, इसीलिए तो बोला था पहले बात करो, उनके घर जाने हो से गया, पहले। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमसे नहीं ठीक है, किसी और से बोल रहा ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हुआ है, दोबारा आपको इसको रिवाइज करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा 24। 25 में आओ, वह सबसे छोटा पूर्ण है कि लिस्ट इंटीजर नंबर जिसको मैं 252 से मल्टीप्लाई करूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या था। क्या भैया, एक बार दोबारा बताओ ना।
हाँ बताता हूँ, इसी से समझ में आ जाएगा। अगर ऊपर वाले में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये भी क्लियर हो जाएगा। 252 नंबर दिए मैंने, 252 को किस गुणा नंबर मतलब से, मल्टीप्लाई होता है। यस मल्टीप्लाई, हाँ किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तरीका देख लो, यही तरीका है जो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे अच्छा, छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 से डिवाइड किया तो दो। कितना हो गया, 126। 126। तो फिर अगेन मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 63 कितना हो 73। गया, ओ सॉरी 63। 63। क्या अगेन 2 से हाँ डिवाइड होगा, ना नहीं 3 से होगा। नहीं 3 से होगा। तो होगा, मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3 3 से से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 21, 21। 21। 21 को मैंने अगेन किससे डिवाइड करता हूं मैं, 3 से 3 से 7। 7, 7 हो गया आंसर फिर। हाँ हुआ ना क्लियर, क्योंकि अगेन 3 से हाँ डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7। और 7 को डिवाइड करूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। अब मैं फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइज करने के बाद पेयर बनाऊं, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया और 3 इंटू 3 का 2 पेयर बन स्क्वायर गया। इंटू 3 स्क्वायर हाँ इंटू 7। 7 का पेयर नहीं हाँ बन रहा है और इसको मल्टीप्लाई तो करना, तो 7 आ यहाँ गया से आंसर। आप किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पेयर बन जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ अगर डिवाइड करने, जैसे ऊपर वाला डिवाइड करने के लिए बोला था, तो उस केस में क्या कर दूंगा, 7 हटा दूंगा। जो पेयर हम्म। बन गए वो सही है, जो पेयर नहीं बन रहे उसको डिवाइड के केस में हटा दो और मल्टीप्लाई के केस में जोड़ दो, गुणा कर दो। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी 7 रहेगा, ऊपर वाले का आंसर सी 6 रहेगा। प्रोसेस दोनों में सेम है करने का। अगला, अगले में क्या बोल रहा है, अगला तो निम्नलिखित डायरेक्ट, में हाँ अगला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको अगर वो प्रोसेस पता है, क्या क्या कहते हैं, आपको याद है तो आप निम्नलिखित में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, निम्नलिखित में से हाँ वह संख्या कौन सी सी है जिसमें जिसके 240 जोड़ वर्ग दूं, टू मतलब ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर को 240 में ऐड करूं। इसके खुद को में हाँ खुद को ऐड करने स्क्वायर में ऐड करने ऐसा की प्रोसेस नंबर, है। ऐसा नंबर उसमें ऐड करूं उसके स्क्वायर को तो ये 240 बन जाए। सर 15 का 225 प्लस 15 240। हो गया, 16 का तो 256 बस 256 ऑप्शन माइनस हिट 16। करना है, ऑप्शन हिट करना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं। समझ नहीं आया यार, समझ नहीं देखो आया भैया। मैं एक समझा देता हूँ, समझाने के लिए बताता हूँ। कोई एक नंबर है, लेट्स मैंने मान हाँ लिया वो नंबर है एक्स, ठीक है, हाँ एक्स मान लिया। अब इस नंबर के अंदर मुझे इसका स्क्वायर को जोड़ना है, यानी एक्स कोई नंबर है उसका स्क्वायर करो, हाँ यानी कि एक्स का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इनको अगर ऐड करता हूँ, हाँ। यानी नंबर और नंबर के स्क्वायर को आपस में ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आता है, 240। तब रिजल्ट क्या आ जाएगा, 240। अच्छा 15 हो गया ना। हाँ बस ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन से हिट करो। हाँ करने 225 प्लस बैठोगे 15 इसको 240। सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करने जाओगे तो ये एक क्वाड्रेटिक अच्छा इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हाँ, लंबा प्रोसेस हो 15 जाएगा। हम्म, उससे उससे 15 बेटर है 15 आपके याद किया हुआ है कि 15 का स्क्वायर 250 होता है, पर 225 और 50 जोड़ने की जरूरत नहीं उसके है। अगर अंदर आपको, 15 कर लिया तो हाँ 240। अगर आपको 16 का स्क्वायर पता है कि 256 होता है, नहीं 240 से ज्यादा हो गया, 256 बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 16 से भी ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या बचेगा, ओनली ए ही आएगा। अगला नेक्स्ट, किस अगला संख्या के वर्ग को, यानी कि किसी नंबर के स्क्वायर को 28 के स्क्वायर में जोड़ूं तो ये 1808 बन जाता है। किस ऑप्शन तो दिखा दो। ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन है आपके सामने। किसी नंबर के स्क्वायर को 28 के स्क्वायर में ऐड करूं तो आपका जो नंबर है ना 1808 बन जाता है। अगला तो 28 का स्क्वायर होना चाहिए याद। नहीं, गलत बोल रहे हो, याद तो होना चाहिए, अच्छी बात हाँ है, मैं लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हाँ जरूरी नहीं है कि आपको 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए। मैंने आपको कितने हाँ क्वेश्चन करा दिए आप, का वर्ग, अच्छा एक्स है ये, अच्छा और 32 प्लस 20। 32 32 बिल्कुल। क्या लगाया ऑपरेशन बताओ मुझे, है। क्या प्रोसेस सर लगा है? बताएं
हाँ बताओ क्या लगा 28 का स्क्वायर 784। 32 का स्क्वायर तो भैया 1024 होता अभी है। भी देखो, अभी और भी आदत तो छूटी नहीं है। 28 का स्क्वायर 784 कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कि आपको 28 784, का हाँ। स्क्वायर याद है, होना भी चाहिए, लेकिन इस नहीं क्वेश्चन वो में तो वो याद नहीं। था। हाँ और इस 32 का आपने 2 की पावर 5 वाला वो बता रखा था 1024। हाँ 1024 में जोड़ दिया तो 1800 आ गया। अब देखो, आपने स्क्वायर लगाया, मैं क्या हाँ। लगा रहा हूँ, 18 डिजिट सम 0, इसका डिजिट सम कितना आया 8, 890, हाँ 8 आ गया। और इधर 8 आ 28 गया। का डिजिट सम 1 आता है, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा। अब जो नंबर 1 होगा ना, अब जो नंबर होगा उसके डिजिट सम का स्क्वायर करके, जो नंबर है उसका स्क्वायर करूंगा और उसके डिजिट 7। सम में 1 जोड़ दूंगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि क्या आना चाहिए डिजिट सम 7। अब 7 कब आ रहा है, 7 कब आएगा, मान लो भी 4 है, 4 का मैं स्क्वायर करूँ कितना आता है 16। 16, 16 का डिजिट सम कितना होता है 7 अरे 8 नहीं 7। 7 होता है। एक ऑप्शन आपका ए हो सकता है, बी ऑप्शन चेक करो। 3 2 5 3 2 5 का 5 स्क्वायर 5 क्या, का 25, 25 मतलब 25 7। 7, 25 7। 7 होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट हो बिल्कुल। सकता है। अगला ऑप्शन चेक करो, 8, 8 का 3 स्क्वायर 5 3 64, 8 8 का 64 3 4 10 1। 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, जो 8 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट, 42 का 4 2 डिजिट सम 6 कितना 6 होगा 36 36 9 0। 36। 0, यानी कि 0 ये होगा। तो दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, सी और डी। अब आपका ऑप्शन क्या बचा है, ए और बी। इसमें से चेक करना है तो मैं क्या कर लूंगा, मेरा दूसरा ऑप्शन था यूनिट डिजिट। क्वेश्चन मुझे अभी भी मुझे ये स्कोर याद नहीं है, मुझे गुणा स्कोर करना नहीं है, एडिशन करना नहीं है, इसका यूनिट डिजिट लो। 8 का स्कोर करूंगा तो क्या बनेगा 64, 8 का स्कोर कितना होता है 64, 64 का यूनिट डिजिट कितना है 64। 4, और इक्वल में जो नंबर है 4 उसका यूनिट डिजिट क्या है 8, जो नंबर है उसका हाँ। यूनिट डिजिट 8 है। इधर इस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, 4 में मैं क्या नंबर जोड़ूं कि 8 बन जाए, 4 में क्या जोड़ूं कि 8 बन जाए, 4 जोड़ूंगा। 4, तो हाँ। ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर भी क्या रहेगा हाँ 0, और 0 4 में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ए ऑप्शन है आपका कैंसिल। बी ऑप्शन है, इसका यूनिट डिजिट क्या 2, 2 का स्क्वायर करो कितना होता है 4, 4 को 4 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा आंसर आपका 8 आएगा। 8। अगर यूनिट डिजिट लगाते हैं तो भी आपके सामने दो ऑप्शन बचते, सी और डी। डिजिट सम लगाया तब आपके सामने ऑप्शन ए और बी लगा, यानी कि दोनों ऑप्शन ऑपरेशन लगा दिया, यूनिट डिजिट भी लगा दिया और डिजिट सम लगाया, आपका आंसर करेक्ट आ गया। कैलकुलेशन हाँ बेटर है, आपको अगर याद है स्कोर तो आप स्कोर से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना अल्टीमेट गोल होता है जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट और करेक्ट आंसर आए, तो इस पर ध्यान होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हुआ क्लियर कि नहीं और हुआ। बताओ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन Yes. करो। हो गया, अगर हो गया। हो गया। क्लियर हो गया तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 82 है। सेम जैसे ये क्वेश्चन किया था 26, यानी कि नंबर और सर उसके 13 का स्कोर ऐड करूं। 13 13 13। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या 169। 169 प्लस 13 हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट उससे अगला 13 कर है। दो, प्रयास से। अगला आ जाओ तो 29 दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 2 नंबर है उसके स्क्वायर को आपस में ऐड करूं तो 386 हो जाए। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या 40 तो नहीं हो पाएंगे भाई, ऐसा तो लग रहा। चलो जितने वही तो, होंगे इसीलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ी स्पीड हो जाएंगे, 56 तक स्पीड करने हैं। बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। कोई हाँ बात जल्दी नहीं। करो। अरे यार ये उसमें इसमें है ना, ये थोड़ा वो आ रही है। क्या हुआ का वर्ग का दो योग कौन सा क्वेश्चन था। हाँ बता एक रहा हूँ मैं। संख्या। 20 क्वेश्चन नंबर था 29। 29। हाँ 29 नंबर क्वेश्चन था। इसमें क्या कर रहा है कि दो नंबर है, कोई 2 नंबर है उनका अच्छा, दो स्क्वायर नंबर का को सम, मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं मल्टीप्लाई योग ठीक है, यानी समझ सम गया करना, समझ गया। 2 नंबर के स्क्वायर का सम करूंगा तब हाँ 386 आना समझ चाहिए। गया भैया। उसमें से भी एक नंबर 5 दिया हुआ है, 19 एक 19 नंबर 5 है तो दूसरा दूसरा नंबर बताना क्या है। होगा, दूसरा बताना है। 25 19 19
उन्नीस उन्नीस भाई हाँ 361 386 प्लस 25। 386 में हाँ ठीक 5 है। का स्क्वायर माइनस कर दो तो 361 बचता है, और 361 किसका हाँ स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। बस तो करेक्ट हो गया आंसर, और कुछ नहीं आगे। हाँ ठीक बस ठीक। 19 अगला करो, 19। अगला करो। 30 16 क्वेश्चन और करने हैं। प्राकर किस प्राकृत संख्या के वर्ग की किसी हाँ मैं किसी जो प्राकृत संख्या के जो वर्ग क्वेश्चन, की। हाँ जो क्वेश्चन बोला वो मैं आपको समझाते हुए बोला। किसी प्राकृत संख्या ने कोई नेचुरल नंबर है के वर्ग, मैंने मान लिया कोई नेचुरल नंबर एक्स है का वर्ग, यानी कि स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के 3 गुने, यानी उसके 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर के 3 गुने, उसके स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो, करने से उस संख्या के 4 गुने को किसी संख्या के स्क्वायर के 3 गुना करने पर, यानी स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या के 4 गुना, यानी कि कोई जो नंबर है उसको उसको 4 से मल्टीप्लाई करने गुना को घटाने पर, यानी कि क्या कर रहा है, प्लस नहीं कर रहा, माइनस करने के लिए बोल रहा है। माइनस कर रहा है। हाँ माइनस कर रहा है। माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या से 50 अधिक, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आपने नेचुरल नंबर माना था उस नेचुरल नंबर से 50 ज्यादा है, 50 अधिक है, तो उसमें क्या कर दो, जो नंबर था उसमें क्या कर दो, 50 ऐड कर दो, 50 क्या कर दो, ऐड कर दो। ये मतलब कहने का मतलब था, ये जो क्वेश्चन 30 दे रहा है ये इक्वेशन दे रहा है आपसे, लेकिन इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है, लैंग्वेज में दे रहा है। लैंग्वेज ऐसे दे रहा है कि कोई नंबर है, उस नंबर के स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें से उस नंबर के 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस करो, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें से उस रिजल्ट में जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर से 50 अधिक है, तो वह नंबर क्या होगा, वो नेचुरल नंबर क्या होगा, ये बताओ जरा। 5। इस क्वेश्चन को ऑप्शन लेके करो, सबसे बेस्ट रहेगा, जल्दी कर पाओगे। सर 5 का वर्ग 25, 25 को 3 गुना 75, हाँ 75 में 5 का से स्क्वायर 20 को 25। घटाने पर 50, 50 नहीं 50। 75, 55, 55, 75 में से 55। घटाएंगे 55, 50 प्लस 5। हाँ हाँ ठीक है, 5। कोई नंबर कह रहा है उसको 50 में जोड़ूंगा, मान लिया हाँ समझ गए। ऑप्शन 5 लिया, 55 हो गए ना, 55 हो गए, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, फिर 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 75 माइनस 20 कितना हो गया, 55। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। तन्मय भैया को नहीं है, मेरे को लग रहा है सर। अब तन्मय, आ गया तन्मय को आ जाएगा समझ में। आ रहे हाँ जब आ रहे हो। नेक्स्ट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे हाँ बढ़ मुझे गया। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आगे तो बढ़ जाओ, पर इसका कोई हाँ, और शॉर्ट तरीका है? इसका शॉर्ट तरीका नहीं आएगा, इसका शॉर्ट तरीका फिर प्रॉपर नंबर जाओगे तो वो नंबर बन जाएगा, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको हल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका ये रहेगा कि ऑप्शन से, यानी कि उल्टा इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन आता है, इस जो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा बाद में हल करेंगे, पहले मैं इसको इसी क्वेश्चन के थ्योरी को थोड़ा समझाता हूँ कि कोई दो नंबर है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थ्योरी समझ रहे हैं। तो कोई दो नंबर है, मैं मान लिया कोई नंबर एक तो है ए और दूसरा नंबर है बी, कोई नंबर ए है और एक कोई नंबर है बी। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर और योग आपसे दिया गया, तो इनका गुणनफल क्या होगा। ओके, ये तो मैं जो समझ रहा हूँ किसी नहीं, कोई बात नहीं, यानी कि दो नंबर है, दो का डिफरेंस आपसे दिया हुआ है, वो है 40। कोई नंबर ए है, कोई नंबर बी है, उसका डिफरेंस आपको दे रहा है 40। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए इंटू बी क्या है ना, वो आपसे क्या, सॉरी सम दे रहा था, ए प्लस बी आपसे जो दे रहा है वो क्या दे रहा है आपसे, 20।
अब आपसे पूछा है, पहले तो ये बताओ कि कोई दो नंबर है उसका सम किया तो 20, अगर उनका डिफरेंस लिया तो 14, तो पहले तो ये बता दो कि वो नंबर क्या होंगे। सर 17 और 3। अगर कोई दो नंबर है उनका डिफरेंस हाँ। दिया हुआ 14 और उनका सम दिया हुआ है 20। 17, हाँ वो सही बोल रहा है, 17 और 3। ठीक है, सिंपली ऐड कर दो जो नंबर, अगर जब एस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिले 51, हाँ। जब आपको डिफरेंस और सम दे रखा हो तो ऐसा कीजिए, अगर आपको बड़ा नंबर निकालना है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना, तो दोनों को ऐड करो, जो नंबर दिए उन दोनों को क्या कर दो, ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, यानी कि 20 + 40 करूंगा 34 डिवाइड बाई 2 यानी 70, आपका आ जाएगा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो। फिर अगर लिस्ट नंबर निकालना है तब हमेशा आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस लो, यानी कि 20 और 70 का डिफरेंस कितना होगा 6, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि इसमें से दो नंबर भी आप पता कर सकते हैं कि नंबर कौन सा है 7 और दूसरा नंबर कौन सा है 3। अब इससे पूछा है मल्टीप्लाई करना, 70 × 3 मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर सी हो गया 51। ठीक है, इसी क्वेश्चन में गुणनफल पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में आपने बड़ी संख्या पूछता नहीं ग्रेटेस्ट नंबर पूछ सकता है, इसी में आपने लिस्ट नंबर भी पूछ सकता है आपसे, इसी नंबर में आपको डिवाइडेशन पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या पूछता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपने डिफरेंस और सम योग दिया हुआ है तो हमेशा आप तुरंत आप कर दीजिए, उनको सम करके 2 से डिवाइड करो, बड़ा नंबर आएगा, और डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर आएगा। दोनों नंबर आ गए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार उसका क्या कर दो आंसर। हुआ क्लियर क्या नहीं? हो गया। क्लियर हो गया? नहीं मेरे से लैग हो गया। सो आपने ये बोला कि हम यहाँ तक क्लियर है, मुझे 7 और 17 और 3 तक क्लियर है, उसके बाद क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया, वो 17-3 तक ही आया था, उसके आगे मैंने कुछ किया ही नहीं, उसी को समझा रहा था कि 17 और 3 कैसे लाने हैं। अगर आगे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसी थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आ जाए कि अंतर दे रखा हो किसी दो नंबर का और सम दे रखा हो किसी नंबर का, तो कुछ भी नहीं करना, जो डायरेक्ट दिए है उन्हीं नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, बड़ा नंबर आ जाएगा। यानी कि जैसे 20 + 14 34 डिवाइड बाई 2 17 आ गया। और इनका अगर डिफरेंस लोगे 20 - 14 तो 6 आता है, 6/2 यानी 3, ये जो आपका आ जाएगा वो लिस्ट नंबर आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है उसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है। जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन पूछता है तो 70 × 3 कर दिया, डिफरेंस कह रहे उसमें आपसे पूछता योग क्या आपसे पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ सकता है, लिस्ट नंबर पूछ सकता है, और उसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट में डिवाइडेशन भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। गुणाफल का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट में रह नहीं गया था? नहीं, 31 हो गया, ये 32 नंबर क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन अगला आया, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसका फिर गुणाफल करना है। हाँ, वापस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करोगे, पेन नहीं चलाना है, दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, बड़ा नंबर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लो, 2 से डिवाइड करो। 37 आ गया, 37 आ गया बड़ा नंबर, उससे कैसे डिवाइड करना होता है? 2 से। कैलकुलेशन सही करो, 25 + 13 38 होता है, 38 होगा, और 38/2 32 हाँ 19 हो गया। हाँ 19 हो गया। दोनों का डिफरेंस लो, 2 से डिवाइड करो, कितना आता? दोनों का डिफरेंस लिया तो 2 और 1 12 आया, 6 आया। 19 × 6 कितना होता है, याद तो है नहीं? 19 × 6 25 होता है। क्या 19 × 6 25 होता है? अरे नहीं सॉरी, 19 अरे यार प्लस करते हैं 19 × 6 114, यही होगा एग्जाम में, ध्यान रखना। 19 × 114। अरे भाई साहब प्लस कर दिया। 19 अरे से वाह 15। याद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है ना अभी 3 लोगों में। होगा। यहाँ तो 3 ही लोगों का कंपटीशन है, वहाँ 3 लाख का 3 करोड़ का कंपटीशन में बैठोगे आप। यार पर यहाँ पे तीनों लोग एक्टिव है ना, वहाँ पे तो सब लोग पेपर में लगे होंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, किसी ऑनलाइन लेक्चर में जाना, वहाँ पे देखना, जब तुम आंसर दोगे तब तक वहाँ पे आंसरों की लाइन लग गई होगी। हाँ, हमें जाना ही नहीं है, भेड़ की दुनिया में जाना ही नहीं है।
शेर सब अकेले अलग शिकार चलेंगे। करता है। ठीक है, अगले नेक्स्ट अकेला क्वेश्चन। नहीं, भीड़ में करता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि सम दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है Multiplication दिया हुआ। व्युत्क्रम। अब यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बोले तो इनवर्स, यानी कि इनवर्ट। कोई नंबर ए है, ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a। ए हाँ। के इनवर्स की बात करूंगा तो 1/a, और बी जो नंबर है, और बी का अगर इनवर्स पूछूंगा तो क्या होगा, 1/b। 1/b। यानी कि कोई दो नंबर है और उस नंबर के इनवर्स की पूछा है आपसे, तो उनका क्या कर दो, अपॉन में कर दो, फ्रैक्शन बना दो। अब क्या क्या कह रहा, व्युत्क्रम का योग बोल रहा है। व्युत्क्रम का योग मतलब क्या हो गया, इनको क्या करना, ऐड करना। 1/a + 1/b। हाँ, 1/a + हाँ। 1/b आपका हो गया, लेकिन अब इसको क्या करो, ऐड करो। ऐड करने में थोड़ा फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐड करके आपको समझा रहा हूँ। ऐड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। ऐड करने के लिए LCM। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले ले। ए और बी का एलसीएम क्या होगा, AB। ए बी, बस ए और वाओ। B। बी, ये हो गया एलसीएम। ए और बी एलसीएम लिया तो ए के ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, B + A। और बी के ऐसे ऊपर 10वीं मैंने भी पढ़ी है। हाँ सही है, सही, ये हो गया। यानी कि कोई दो नंबर दिए हुए थे, उनका व्युत्क्रम का सम पूछा है, यानी कि इनवर्स का सम आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम बटे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई दो नंबर दोनों आपसे पूछे सम। हैं, उनका इनवर्स हमेशा पूछे तो क्या हो जाएगा, सम बटे मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, सम दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, क्या लिखना, 52/667। ओके। आंसर। ओके, नंबर नहीं बाकी बताने, मतलब हाँ नंबर नहीं बताने। नंबर नहीं बताना। हाँ, कुछ करना, ओके। क्वेश्चन क्या करना, कुछ नहीं, नंबर नंबर पूछना, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आप, नंबर नंबर पूछेगा तो कोई और देगा, उसका कंसेप्ट और ऐड करेगा। ओके। हाँ, अगर ये बिल्कुल। क्वेश्चन दिया है तो आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा, योग दिया, मल्टीप्लिकेशन दिया, कुछ नहीं करना, योग बटे मल्टीप्लिकेशन, आपका आंसर। रुगा जी, मुझे एक चीज बताओ, इन्हीं वाले क्वेश्चन का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है क्या? इन्हीं का ट्रांसलेशन डायरेक्ट अभी तो मेरे पास है हाँ, नहीं। मेरे को भी यही पूछना था। हाँ, लेकिन मैं इन्हीं का, क्योंकि ना बात नहीं। लैंग्वेज थोड़ा समझनी पड़ेगी। इंग्लिश वाला देंगे ना तो लैंग्वेज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। देखो ना, इतनी इसलिए। मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत मैं नहीं कर नहीं पा नहीं, रहा कोई हूँ। बात नहीं। इसके लिए क्या, मेरे कोई को बात सारे नहीं। बैठ के ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो अभी थ्योरी बुक बनी हुई है ना पूरी, वो हिंदी में बनी हुई है, और हिंदी बस मीडियम ठीक रहा, है। बिलोंग टू हिंदी मीडियम करते हैं, इसलिए बाकी बनाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बना दूंगा, लेकिन टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम मिलना चाहिए। कोशिश। मतलब जैसे जो बेसिक क्वेश्चन है उनके अंदर दिक्कत नहीं आती, जैसे वो सिंपल क्वेश्चन उनमें दिक्कत नहीं आती, पर हाँ, ये जैसे है ना लैंग्वेज, इनके अंदर ये लैंग्वेज थोड़ी समझनी पड़ेगी हमको। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये कुछ टाइप के टिपिकल क्वेश्चन होंगे हाँ, जिनकी लैंग्वेज हमारी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, तो वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, बाकी तो नहीं, बाकी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या ठीक फिर है, कहीं अगर पढ़े हुए होंगे, या आपने तो ये मोर और लेस राइट है। कहीं ना कहीं से उठाए है ना, तो क्वेश्चन वहां पे मेरा, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। अरे अभी आगे जब आप ऐप पे मूव करेंगे ना, ऐप के अंदर मेरे पास पूरी वो मिली हुई है, इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश वाले, वो आपको नोट्स दूंगा। उसी में कई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे, जो सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी उसमें, और उसी को मैं अच्छा करूँगा। ठीक है। ठीक है ना। ओके। हाँ, तो ये कंसेप्ट अभी लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट कॉन्सेप्ट समझ, समझ आ गया। कंसेप्ट मैथमेटिक्स में कभी भी लैंग्वेज मैटर करती ही नहीं है, ये समझ के चलो, कंसेप्ट करना। लैंग्वेज इतनी मैटर करती है कि आपको वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो समझ में आ रहा का नहीं आ रहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ, होता है। ठीक है। वही हाँ जब आपने बोला ना व्यू क्रम, मतलब ये तो मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, हाँ हाँ, नहीं तो पता मैं होगा, समझूंगा। लेकिन अब व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स है, आपको जब पढ़ोगे उसमें इनवर्स सम बोलेगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे है। जाना है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9708 में कम से कम से कौन कम सी कौन संख्या सी घटाई संख्या जाए। घटाई जाए ताकि वह 9 का विभाजित हाँ हो जाए। 9 हाँ, का 9 विभाजित से हो जाए। डिविजिबल हो 9 जाए। से डिविजिबल हो जाए, ऐसा कौन सा नंबर है
जिसको मैं घटा रहा हूँ मतलब सब्सट्रैक्ट एक कर रहा दो हूँ। तीन हाँ, इसमें से कौन एक सा करेंगे नंबर? तो नहीं आएगा, हम्म, 2 भी नहीं आएगा, 3 पे करेंगे, इनमें 5 से कोई 5 नहीं 5 होगा। भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ क्या यही लगाया, होगा कंसेप्ट क्या लगाया आपने? डिजिट ये सम। बहुत बेसिक है। भाई, देखो 9 वाला, अगर 9 का डिविजिबिलिटी वाला रूल। हाँ हाँ बिल्कुल, 9 की डिविजिबिलिटी वाला रूल। 9 का डिविजिबिलिटी, हाँ, या फिर डिजिट मैंने किया, 9 तो 0 हो गया, 8 और 7 15, नहीं 6 में से क्या माइनस करूं कि 9 से डिविजिबल हो जाता है, सीधी सी 9 बात से है। डिविजिबल हो जाए, डिफरेंस करना है तो 6 से माइनस करना पड़ेगा। इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं तो ऑप्शन है ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल नेक्स्ट 3। क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक्स का मान क्या हो कि ये 4 3 संख्या 7 8 3 से 14 वह डिविजिबल हो? अंक मैं कह रहा हूँ जो जिसके ये जो नंबर दिया है एक, इस नंबर में एक्स हाँ, जहाँ आ रहा है ना, उस एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल है, 3 से यस यस, विभाजित। ये क्वेश्चन किया हुआ है, नंबर 3 से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन किया हुआ है वैसे आप। नंबर 3 से डिविजिबल है, 28 हाँ, 3 की 7 डिविजिबिलिटी, भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये 7 क्वेश्चन है इसका। 7 भी हो सकता है, 9 भी बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल 7 आंसर होगा आपका। क्वेश्चन 3 से डिविजिबिलिटी बोलिए, कुछ नहीं करना, सीधा डिजिट सम निकाल दो। 9 0 हो गया, और 5 और 4 9 0 हो गया, 7 और 3 10 यानी कि 1 हो गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी कब आएगी? 1 में क्या जोड़ूं कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए? 1 से में क्या जोड़ोगे? 5। 5 जोड़ूंगा डिविजिबल हो जाएगा। और बोलो, 2 2 जोड़ोगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 जोड़ूंगा तो भी 3 से डिविजिबल हाँ हो जाएगा। और बोलो 7 है ना और इसका, इसके अलावा ये बताया तो था आपने, 28 प्लस एक्स 8 करके करोगे, 1 2 3 4 ऐसे बताया था। 8 करोगे तो अच्छा, भी हो जाएगा डिविजिबल। 4 3 9, 9 हो गया, 7 3 10, 10 का डिजिट संपन्न हो गया। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सॉरी 7 नहीं होगा, 7 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7 7 नहीं डिविजिबिलिटी, होगा, हाँ चेक करो, 7 7 नहीं होगा। कैसे? देखो 1 + 5 कितना रुको होता फिर है? निकालता हूँ। सॉरी 1 + 5 कितना होता है? 6। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आप। सर 7 ओह होगा, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत, 7 होगा, एक्स 2 टाइम आ रहा है ना। 7 होगा। अरे मैंने डिजिट सम गलत लिया, हाँ हाँ मैंने डिजिट सम ही गलत लिया, इसलिए मेरी गलती हो रही है। दोबारा रखते हैं। देखो एक्स क्या आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ डिजिट सम इस नंबर का क्या बच रहा था? 1। एक्स 2 टाइम आ रहा है तो 2 × एक्स करना था, यानी कि 2 × एक्स करना था, कहने की मतलब ये थी। सॉरी एक्स, हाँ 2 × एक्स, और बाकी जो नंबर बच रहा था उसका डिजिट सम कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, तो 1। बना रहा था। हाँ, अब क्या करना है, एक्स का मान मैं क्या रखूं कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। एक्स का मान अगर मैंने मान लो 1 रखा, तो 1, एक्स का मान 1 रखा तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाता? 3, जो 3 से डिविजिबल होता। इस तरह एक्स का मान मैं कितना रखूंगा? 2 रखूंगा, तो 2 × 4, 4 + 1 5, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। एक्स का मान रखूंगा 3, 3 × 2 कितना हो जाता? 6, 6 + 1 हो जाता 7, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए 4 रखूंगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, और 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9, यानी कि एक आपका एक्स का मान 1 हो रहा है, दूसरा एक्स का मान क्या आ रहा है? 4 हो रहा है। फिर अगला आप इसी तरह से चेक करोगे तो क्या आएगा? 7, 7 × 2 करूंगा तो कितना होगा? 14, 14 + 1 करूंगा 14 + 1 15, 15, और 15 का 15 डिजिट सम 6, जो 3 से 5 तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 7 करेक्ट हो जाएगा। 7। अब हो गया क्लियर? यस ठीक है, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो रियल में टेढ़ा किसी क्वेश्चन संख्या और उसके इनवर्स इनवर्स का योग हाँ उसके अंक क्वेश्चन, का हाँ जो कितना है मैं, तो ऐसा क्या? ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा मैं उसको कर रहा हूँ। किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम, मानी कि कोई नंबर है ए, उसका व्युत्क्रम बोले तो इनवर्स, इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स 1/a 1/a,
का योग का योग, योग बोलेंगे तो योग। क्या करूंगा, इन दोनों को क्या करना, एडिशन करने के लिए बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई। ठीक है। एडिशन, अच्छा योग न- का मतलब किसी एडिशन। नंबर और इनवर्स अच्छा, का योग योग है। एडिशन। हाँ, योग मतलब एडिशन। नंबर और नंबर के इनवर्स को ऐड करो, ऐड उनके अंतर का 3 गुना, यानी कि एक बार क्या बोल रहा है, ऐड करो, दूसरी बार क्या बोल रहा, अंतर यानी डिफरेंस लो, यानी कि a इंटू 1/a करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस का क्या हो जाता है, 3 गुना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंस का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, और इक्वल में क्या हो गया, दोनों का सम। सर √2 होगा शायद। हाँ, इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर क्या रहा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन है ना फ्रैक्शन इरेशनल नंबर में इसका आंसर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो इसको हल करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, वो ये करता हूं, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ कि a प्लस, माउस साफ देते, a अपॉन में 1/a, ये मैंने ऐसे ही लिखा, इक्वल में क्या रखा, अब इक्वल में क्या दे रखा है, जो आपने नंबर और उसके इनवर्स का डिफरेंस लिया उसका 3 गुना है, तो 3 को क्या कर दो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 3a, फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर 3 को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में क्या हो जाएगा a। यहां तक क्लियर है, यस या नो? ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर है वो एक तरफ कर दो, जो विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर है उनको एक तरफ कर दो। तो इधर दिया हुआ है a/1, यानी कि लेफ्ट साइड में 1/a दिया हुआ है। 3/a प्लस 1/a हाँ, ये मैं एक साइड करूंगा, 1/a इक्वल टू 2 है। क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1/a और 4/a दूसरी तरफ जो था 4/2 माइनस, है। दूसरी तरफ जो था ना, 4/a 2/a हाँ 4/a इज इक्वल टू 2 है। 2/a ये तो क्लियर हो गया, 2/a ठीक है, ठीक है, 2/a समझ रहा हूँ। 3/a, इधर था 3a, दूसरी तरफ क्या a जो था इस तरफ, वो दूसरी तरफ जाके क्या, a को माइनस इधर है। ले आएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। नहीं इसको, माइनस ए हो जाएगा। हाँ, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो नहीं, जाएगा, नीचे है ना, नीचे तो नीचे अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाता उस तरफ जाके। मल्टीप्लाई थोड़ी करा है भाई। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई अभी क्यों करेंगे, जब ये फ्रैक्शन में थे ये मैंने ऐड कर दिए, और जो सिंपल नंबर थे उनको उधर ऐड कर दिया। 1/a प्लस 3/a कितना हो गया 4/a, और 3a माइनस a कितना हो गया 2a, 2a 2a बन ठीक गया। है। अब जो आप बोल हाँ रहे हो कि इस तरफ जो डिनोमिनेटर में a है उसको मैं दूसरी तरफ हाँ, भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो a जाएगा। is equal to वही तो root बोल 2 रहा आ था, जाएगा ना। a स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, a is तो equal to 2 root का 2 2 रहेगा, 2a स्क्वायर। a का हाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यही ठीक तो है। बोल रहा था। हाँ नीचे ये आ बोल, जाएगा 2 ठीक है। और अब a is क्या अंडर equal करो, to रूट root 2 2 हाँ, अंडर रूट 2 यानी कि यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 2, तो a इक्वल क्या हो जाएगा आपका a under root 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 भी नहीं, हमेशा ध्यान रखो प्लस माइनस अंडर रूट 2 होगा। प्लस प्लस हाँ माइनस। हाँ प्लस माइनस। हाँ, किसी का स्क्वायर ओके रूट लेते हो तो हमेशा वो प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट। a इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इस क्वेश्चन को क्या किया इसने, हाँ ये तो का एक प्रोसेस वाला है, है। तो इसको लॉजिक बेस पे इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो कहाँ अपने प्रोसेस लगेंगे वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं लगेगा उनका मेथड से करेंगे। मेथड करने का चलो चलो जल्दी, 12 मिनट ही बचे हैं हाँ ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। हाँ सबसे जल्दी इम्पोर्टेंट जल्दी। है कि ये इक्वेशन बनी, ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, केवल लैंग्वेज पढ़नी है, समझनी है और आंसर करना है। किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का 1 into 2 into 3 3 to 6 नेचुरल नंबर का गुणफल मतलब डिवीजन हाँ, विभाजित किया जाए, बिल्कुल। नहीं मल्टीप्लिकेशन विभाजित किया जाए करने वाली होगा ना बड़ी से छह। क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी 6 होगा ना? नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर जो किसी भी तीन कंटिन्यू नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेड आता है वो उस ग्रेटेस्ट नंबर से ऑलवेज डिविजिबल हो। इसके लिए आपको ये मैंने जब थ्योरी पढ़ रहे तो उसमें सेम यही बताया था कि नेचुरल नंबर की हाँ, बात 1 की 2 है 3 तो वाला ना, सबसे छोटे 3 नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3, उनको मल्टीप्लाई 1 कर 2 लो, 3 आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6। हाँ, यही वही याद था मेरे को, यही किया था, वही पढ़ा था थ्योरी में। बिल्कुल। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ में आए तो और देख लेना दोबारा। इसमें देखो नहीं आ गया। दो संख्याओं का अब जो क्वेश्चन दे रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपके दे रखा है 1092 और उनका योग उनके अंतर से, अच्छा मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, फिर बोल रहा है उनका सम डिफरेंस से 42 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्या फिर से दो संख्याओं का गुणाफल, मतलब कोई दो संख्या है, मतलब a और b, a इंटू बी इक्वल्स टू 1092, बस और ए इंटू बी आपको दिया हुआ है 1092 हाँ, और 10 उनका योग, उनका योग मतलब प्लस ए प्लस बी, योग, ए प्लस हाँ। बी, ए प्लस बी जो आएगा वो उनका डिफरेंस, यानी कि क्या करोगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी से 42 अधिक है, मतलब प्लस क्या कर दो 42, प्लस में क्या हो जाएगा? अब ये क्या ना कि कोई दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे 1092 हो जाता है और उनका एडिशन उनके सब्ट्रैक्शन से 42 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या मैं यहाँ कहता हूँ, बड़ी संख्या मतलब ए का मान आपसे पूछ रहा है। मैंने जो डिफरेंस हमेशा लेंगे, डिफरेंस जो ले रहे हैं वो क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ बड़ी में से छोटी को घटा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ए का मान यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बताओ क्या आएगा? वन 1092 में से 1092 को डिवाइड करो 21 से, तो कितना आता है? करो कैसे कर, फटाफट कर, आंसर कर इस क्वेश्चन का। 1092 को 21 से 52। कितना आएगा? 52। नहीं, 52 नहीं आएगा, 52 तो नहीं आना चाहिए। बी का मान आ रहा है आपका 41, सॉरी 21, 2b इक्वल टू आपका बन रहा है 42, यानी कि बी का मान जो है सेकंड जो नंबर है उसका मान कितना आ रहा है 21। ये आ गया 21 आएगा, बी 21 आया, 21 को डिवाइड किया 1096 से, तो ये 21 52 टाइम्स तो नहीं जा रहा है, ये तो गलत है। 5 वाला टर्म तो गलत है भाई, अरे 52 ही है। हाँ, यूनिट डिजिट देख लो ना यार, एक नंबर आपने निकाल लिया 21 है, दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट 2 होगा तभी तो इक्वल में 2 बनेगा, और ऑप्शन एक ही है, इक्वल में 2 बनेगा। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट दिया और डायरेक्ट आपका डिजिट सम लगा दो। आपका क्वेश्चन का इक्वेशन बन गई, उसके बाद भी डिजिट सम लगा सकते हैं। जहां आपको कैलकुलेशन की बात आएगी ना, वहां पर ये डिजिट सम का प्रयोग होगा, यूनिट डिजिट का प्रयोग होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड प्रयोग होगा। आगे भी जब बढ़ेंगे ना, आगे जब अर्थमेटिक में बढ़ेंगे तो वहाँ क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग होगा, लेकिन लास्ट जब कैलकुलेशन की बात आएगी, जहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, जहाँ एडिशन की बात आएगी, जहाँ सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, वहां पर ये नंबर जो अभी ऑपरेशन लगा रहे हैं ये सारे के सारे वहाँ एप्लीकेबल होंगे हमेशा, जैसा कि इस क्वेश्चन में अपन ने किया।
नहीं नहीं, तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि आपने इसके अंदर फिर से डिजिट सम किया। हाँ, लास्ट रिजल्ट निकालने के लिए मैंने डिजिट सम भी नहीं किया, मैंने केवल यूनिट डिजिट लगाया। नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि a इंटू बी आपने मल्टीप्लिकेशन किया करते हैं तो 1092 आता है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा कि दोनों का एडिशन, दोनों के सब्ट्रैक्शन से 42 ज्यादा है। मैंने लिखा एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो एक जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो क्या हो गया, कट गया, बी का क्योंकि बराबर 21 में आ था। गया। हाँ, बी का मान आ ऐसे गया किया आपके मैंने पास 21, बी का मान 21 आया। जब मैंने मल्टीप्लीकेशन जो थे उसमें बी की जगह मैंने मान रख दिया 21, और 21 से जो आपका दूसरा नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आएगा 1092। जो दूसरा नंबर होगा, जो बी है इसका यूनिट डिजिट 1 है, जो दूसरा नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 2, तभी तो रिजल्ट क्या आएगा 2। यस या नो? बिल्कुल। हाँ क्योंकि ऑलरेडी ओके, आपका जो आंसर रिजल्ट बिल्कुल दिया हुआ उसका यूनिट डिजिट क्या है 2 दे रखा है। सही सही ठीक वरना है ठीक है। डिजिसम कर लो, वो करना है तो। हाँ, डिजिट सम भी कर सकते नहीं हैं। नहीं 9 3, यहाँ पे 3 को क्या करेंगे, 7 3 21, 2 2 1 3, 3 इक्वल टू 3 आ गया। हाँ, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। डन हो गया। ओके। हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने कभी पूछा था मेरे से कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें। 200 से 600 के बीच में उन समस्त संख्याओं का योगफल निकालो जो 16 से क्या हो, डिविजिबल। समान समान संख्या, समांत मतलब, समांत का मतलब क्या था यार? समस्त यानी कि सारी, समान नहीं है, ये समस्त लिखा, अच्छा समस्त है ना, अच्छा ऑल। ऑल इसका मतलब ये कह सकते हैं ऑल नंबर, यानी कि 200 से 600 के बीच में आने वाले सभी नंबर, उनका सम जो 16 से डिविजिबल हो। एक बताओ बताओ फटाफट बताओ। ऐसे तो ना होगा भाई, देखना पड़ेगा 2 मिनट भैया। 16 की डिविजिबिलिटी पता है तो क्वेश्चन को कर सकते हैं। 16 की डिविजिबिलिटी हाँ, उससे भी सही वो भी करना। हो जाएगा, लेकिन लेकिन मैं दूसरा लगाने की सोच रहा था। बिल्कुल लगा सकते हो, दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका हाँ, थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए मैं दूसरा दूसरा भी लगा सकते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा काम इजी हो रहा है, मेरे को ऑप्शन बोल रहे हैं कि उसको करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 16 की डिविजिबिलिटी पूरा भाग भी नहीं देता, केवल 4 नंबर चेक करने हैं। अगर मैं ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ओड नंबर आ गया। एक मिनट बताना मत। हाँ, तो चलो ठीक है। रुक जाओ, मुझे भी 1 मिनट बता तो मत, रुक जाओ अच्छा, अभी कर रहे हैं सारे लौंडे। अरे भाई साहब, ये तो ज्यादा हो गया रे। अपना कह सकते हैं। अरे ये तो अलग ही आ रहा है मेरा तो। अरे मैंने तो संख्या निकाल दी भैया। हेलो। बीच उनकी संख्याओं का गुणाफल। हाँ, आपने नंबर निकाले हैं, नंबर का सम पूछा है क्वेश्चन के अंदर।
हम लोगों ने नंबर निकाल दिए सबने। नंबर तो 25 आया मेरा। नंबर वो तो आपने टोटल नंबर निकाल दिए कि कितने नंबर है। हाँ 25 total नंबर आ नंबर। रहे हैं। हाँ टोटल नंबर नहीं पूछे हैं, इसमें सम पूछा। जो नंबर्स है ना 16 से डिविजिबल जो नंबर है उनका सम क्या होगा वो 18 नंबर होंगे टोटल। 18 18 होंगे 600 तक। ठीक है। पर द पॉइंट 18 कैसे हो इज, जाएंगे भाई? देख लो करके पता चल जाएगा। करके ही तो देखा है, तभी तो बता रहे हैं। 200 तक तुझे काउंट ही नहीं करने ना बेटा। हाँ तो वो चलो तो ठीक मुझे ही है, मालूम है। ठीक है, हाँ ठीक है। कितने तक जाएंगे बता। 16 40 जा कितना होता है? 16 40 जा 16 कितना 40, होता है? हाँ 640, 16 4 जा कितना होता है? 16 दूनी 32, 64। हाँ तो 640 तक जाएगा अगर 40 से मल्टीप्लाई कर देगा। जीरो ही तो लगाना है बस आगे। अब क्या 600 से गणित ऊपर लगा नहीं रहे हो? लेना, समझ रहे हैं? पहला 600 से नंबर ऊपर नहीं होगा लेना दो, तो। पहला नंबर होगा 208, लास्ट नंबर होगा 592। बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हो गया आपका 592। हाँ वो सम फॉर्मूले में जा रहे हो ना, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, उससे हल करोगे आप। हाँ फर्स्ट तो नंबर 25 आपको ही तो आ रही है है, इनकी वैल्यू। हाँ लास्ट नंबर 25 ही है। आ रहा है, 18 कैसे आ रहा है? नहीं, आपको यहाँ तो योगफल पूछा है ना, आप योगफल निकालो ना हाँ इसको। हमें तो अलग पूछा ना लेकिन। हाँ यहाँ योगफल पूछा है क्वेश्चन के अंदर, योगफल हाँ निकालो। भैया बताएंगे। योगफल मतलब प्लस ना। हाँ सम एडिशन सम पूछ रहे हैं। एडिशन, सम एडिशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे एडिशन पूछा है, तो क्वेश्चन में आपको वो निकालने की जरूरत ही नहीं है कि लीस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे ना तो सबसे पहले जब बेसिक अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तो दिमाग में यही आता कि अरे यार वो ने नेचुरल नंबर के लिए आपने सीरीज पढ़ी थी समांतर श्रेणी, उसको उसका लगा देते हैं फॉर्मूला और क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, उसी को निकालेंगे। लेकिन अपन ने यहाँ नंबर सिस्टम पढ़ा है। 10,000। हाँ 10,000 नंबर सिस्टम पढ़ा है, और आपसे क्वेश्चन क्या हाँ। पूछ रहा है, जो 16 से डिविजिबल है, तो आंसर जो होगा ना वो भी 16 से डिविजिबल होगा। और 16 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना, लास्ट 4 डिजिट चेक करना। अगर वो डिविजिबल है तो आपका आंसर है, नहीं तो नहीं है। वैसे तो ऑप्शन है, अगर मैं 4 डिजिट देखता हूँ तो सारे 0 0 आ रहे हैं, 16 का भाग जाएगा, आंख मीच के आंसर ये कर सकते हो। ऑप्शन बी काटो, अगर ए ने कर दिया, बाकी भी तो हो सकते हैं जो 16 से डिविजिबल है। ऑप्शन सी यूनिट डिजिट क्या आ रहा, ओड नंबर आ रहा है, इसलिए 16 से ये डिविजिबल हो नहीं सकता। 16 खुद क्या इवन नंबर है। फिर ऑप्शन डी देखूंगा, तो डी में मेरे को पूरे में भाग नहीं देना, लास्ट 4 डिजिट देखनी है। लास्ट 4 डिजिट 0 540 है, यानी कि 540 में मुझे 16 का भाग देना है, तो भाग जाएगा नहीं। देख लो 16 दूना 48, फिर 60 बचता है, पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। फिर बचा बी के अंदर भाग देखो, 16 इंटू 6 करता हूँ 96, 2 बचेगा 27, 60 का एक बार, फिर बचेगा कितना हो जाएगा 11 और 2 कितना हो जाएगा